मानवाधिकार की सीमा में सबको अभयदान देकर हिंदुओं को अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, मैं संकेत करना चाहता हूँ। और सावधान, भारत के मुस्लिम तंत्र को मैं बहुत लाड़ प्यार से एक संकेत करता हूँ। स्वतंत्र भारत में, विभाजन के बाद के भारत में 3 मुसलमान सज्जनों को हमने राष्ट्रपति बनाया। स्वप्न में भी अरब राष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस उदारता का परिचय दे सकता है। एक मुसलमान सज्जन को हमने उपराष्ट्रपति बनाया, उस समय पहले तक उपराष्ट्रपति थे। एक मुसलमान सज्जन को बीपी सिंह के शासनकाल में हमने भारत का गृह मंत्री बनाया। एक मुसलमान सज्जन को हमने नरसिंह राव के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। अनेकों मुसलमान सज्जनों को अब तक राज्यपाल, राजदूत और मुख्यमंत्री बनाया। ये सब क्या हिंदुओं की दुर्बलता है? मैं एक संकेत कर दूं, किसी की उदारता को अगर कोई दुर्बलता समझता है तो भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, वह उदारता जो अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने के लिए बाध्य करे, उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ या क्षुद्र दुर्बलता है। मुसलमान सज्जन हो, क्रिश्चियन सज्जन हो, कम्युनिस्ट सज्जन हो, इनके हिमायती पक्षधर राजनीतिक दल और राजनेता हो, वो सब सुन लें। अगर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को इतना ही कुचला गया तो हिंदू फिर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हिंदुओं में सब कायर नहीं होंगे। उस समय हिंदुओं के उग्र रूप को संभालना बहुत कठिन होगा। उस उग्रता का परिचय हिंदू न दें, इससे पहले ही गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।